हेलो दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यह वीडियो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। कहता निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है। तो 61 का जो राइट आंसर होगा ये होगा डी ऑप्शन, यानी हाइपोटेनस दिल का दौरा। तो हाइपोटेनस दिल का दौरा ये सही मेल है। थकान और अनुभव अधिक कार्य करने पर होता है। ठीक है, आराम के समय टूटे हुए कोशिका का पुनः जो है मरम्मत होते हैं। विटामिन डी की कमी से हड्डी संबंध रोग हो सकता है। सूर्य के प्रकाश में भारी मात्रा में सुबह में विटामिन डी पाया जाता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट का था अनियत तापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो बी ऑप्शन, उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है। और देखिए कि स्तनधारियों में सबसे अधिक तापमान बकरी की होती है और शरीर को संतुलन बनाने में कान का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। मानव शरीर का तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 63 है कि एड्स वायरस का आनुवंशिकी पदार्थ होता है। तो इसका ए ऑप्शन, यानी एड्स वायरस का आनुवंशिकी पदार्थ एक जो है सूची आरएनए होता है। ठीक है, एड्स रोगों को प्रतिरोधक क्षमता जो है समाप्त हो जाती है। एचआईवी वायरस एड्स के लिए जिम्मेवार होता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि एचआईवी संक्रमण विभिन्न रीतियों से हो सकता है, जिससे दूषित रक्त उसके रक्तदान, उसके बाद संक्रमित सुइयां या एवं शल्य क्रिया के उपकरण और असुरक्षित यौन संबंध। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए 64 है कि विद्युत नियंत्रित विज्ञापन के साइन बोर्ड्स की विषय वस्तु की को रात में पठनीयता सक्षम रखने के लिए उसमें निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो 64 का डी, यानी नियॉन का। नेक्स्ट है कि खाद्य श्रृंखला में क्रमिक उच्च स्तरों पर किसी जीव विष की सांद्रता खाली स्थान कहलाती है। तो सी ऑप्शन, यानी जैव आवर्धन। ठीक है, क्या कहलाती है? जैव आवर्धन। नेक्स्ट है कि परमाणु पाइल का प्रयोग होता है, परमाणु पाइल का प्रयोग होता है। तो 66 का होगा सी ऑप्शन, यानी ताप नाभिकीय संलयन के प्रचलन में। ठीक है, नाभिकीय विखंडन को परमाणु ऊर्जा प्राप्त होता है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 ईस्वी में हुआ। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में हुआ था। भारत 18 मई 1974 को अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। इसके बाद 11 मई एवं 13 मई 1998 में परमाणु परीक्षण किया गया। सूर्य के ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है। 67 है कि ताज ट्रेपेजियम जोन ताजमहल के चारों ओर खाली स्थान किलोमीटर स्क्वायर का एक अधिसूचित क्षेत्र है, जो स्मारक को प्रदूषण से संरक्षित करने के लिए है। तो 67 का होगा डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो देखिए, यानी 10,400 वर्ग किलोमीटर। 1998 में ताजमहल ट्रेपेजियम क्षेत्र प्रदूषण प्राधिकरण का गठन किया गया था। नेक्स्ट है कि जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है उसे कहते हैं। तो डी, जलरागी क्लोराइड। फिर 69 है कि गामा किरणें क्या होती हैं। तो देखिए, गामा किरणें क्या होती हैं, तो रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा मुक्त करने वाले। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 70 है कि एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से प्राप्त होते हैं। तो 70 का सी ऑप्शन, यानी 40 अणु एटीपी। ठीक है, तो 70 का क्या होगा, सॉरी 70 का जो है बी ऑप्शन होगा। 70 का बी ऑप्शन, यानी 38 अणु एटीपी। तो एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से प्राप्त होते हैं 38 अणु एटीपी। ग्लाइकोलिसिस की संपूर्ण क्रिया साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। देखिए 71 है कि समुद्री खरपतवार निम्न में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। तो 71 का होगा सी ऑप्शन, यानी आयोडीन का। समुद्री खरपतवार आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। खाने वाला नमक के लिए सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, और साधारण नमक में पोटेशियम क्लोराइड जो है
आयोडाइड होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। आयोडीन प्रमुख हैलोजन है। आयोडीन में धातु जैसा चमक होता है। ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि सामान्यतः 1 से 3 वर्ष के शिशुओं में प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? 72 का सी ऑप्शन यानी क्वाशिओरकोड। ठीक है, तो प्रोटीन की कमी से शिशुओं में सूखा रोग यानी मैरास्मस होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट है कि जड़ों द्वारा अवशोषित जल शीर्ष तक पहुंचता है। तो 73 का जो होगा ये होगा बी ऑप्शन यानी जाइलम। जड़ों द्वारा अवशोषित जल शीर्ष तक जाइलम द्वारा पहुंचता है। ठीक है, दारू को जाइलम भी कहा जाता है। इसके द्वारा पौधों की जड़ से जल एवं खनिज लवणों पत्ती तक पहुंचाया जाता है। जाइलम 4 प्रकार के उत्तकों से बना होता है। वाहिकाएं और काष्ठ मृदु उत्तक और काष्ठ तंतु। फ्लोएम से पत्तियों द्वारा भोजन, ठीक है, पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचाया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी शाखा को कहते हैं। 74 का ए ऑप्शन यानी साइटोलॉजी। कोशिकाओं का अध्ययन से संबंधित जैविकों को साइटोलॉजी कहते हैं। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, कॉन्कोलॉजी शंख विज्ञान से संबंधित है और कॉस्मोग्राफी ये विश्व रचना संबंधी ज्ञान का अध्ययन से संबंधित है। हाइड्रोपोनिक्स इसके अंतर्गत जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। दांत के अध्ययन ओडोंटोलॉजी विज्ञान से संबंधित है। कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड विज्ञान से का अध्ययन है। 75 है कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? तो बी ऑप्शन यानी H2CO3। तो कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर जो है हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है। ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है। हाँ, CO2 गैस जीवाश्म ईंधन के जलने में उत्पन्न होता है। CO2 गैस ग्लोबल वार्मिंग का मूल कारण है। ठीक है, अब देखिए चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।